ऑक्सीजन का आपातकाल। जी हां, हम आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी कमी है। दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, भोपाल हो, हर जगह मरीज तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, सिलेंडर्स की मारामारी है। सरकारें अपील कर रही हैं कि ऑक्सीजन मिले, इसको लेकर बैठक हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन भी लिमिटेड है, इस पर काम चल रहा है। कोरोना महामारी पर इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में कोरोना से बेकाबू हो रहे हैं हालात। 24 घंटे में 2,95,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना से एक दिन में 2023 मरीजों की मौत हुई है। ज्यादातर राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत ने चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ कोविड में सर्ज है, इस बार का जो वेरिएंट है उसमें आईसीयू की कम जरूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। खपत से ज्यादा ऑक्सीजन प्रदेशों को नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि भाई आप सीमा में रहकर काम करिए। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां वहां ऑक्सीजन देंगे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई, 3 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि इस वक्त कोरोना से कैसे हाहाकार मचा हुआ है, बेकाबू हो चुका है कोरोना। ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शंस नहीं है, बेड नहीं है, दवा नहीं है, यहां तक कि शमशान में भी बिल्कुल जगह बाकी नहीं है। इन तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कोरोना की जो मार है वो कहां पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, डॉक्टर्स जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, दवाइयों की भी किल्लत है और हर जगह आप कह सकते हैं हाहाकार मची हुई है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर अहम बैठक भी चल रही है। उपराज्यपाल और केजरीवाल की बैठक चल रही है। एलजी ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करी है। बिना रुकावट ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की जाए, यह कहना है लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपराज्यपाल और केजरीवाल के बीच में बैठक चल रही है। बैठक से पहले उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करी और कहा है कि बिना रुकावट कोई बाधा नहीं होगी। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो चालू रहेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार और खासतौर से अरविंद केजरीवाल और कई लोगों ने यह अपील करी थी कि सिर्फ 9 से 10 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है दिल्ली के 5 से 6 अस्पतालों में। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आएगी तो दिल्ली में आफत आ सकती है। उसके बाद इस बात को लेकर एक बैठक बुलाई गई जिसमें एलजी और अरविंद केजरीवाल शामिल है। उससे पहले एलजी ने बातचीत करी है गृह मंत्री से और सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। दिल्ली में हर सांस भारी है। जी हां, सांस लेने में ही दिक्कत है, यही कोविड है और उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन सिर्फ बची हुई है, लिमिटेड ऑक्सीजन है। बार बार मदद मांगी जा रही है केंद्र से कि जो कोटा है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। कोविड में इस वेरिएंट में सबसे ज्यादा कमी अगर हो रही है तो ऑक्सीजन की हो रही है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो पेशेंट जो है वो बिल्कुल तड़पने लग रहा है। इलाज का इंतजार है, व्यवस्था बिल्कुल टूट चुकी है। टूटती सांसों का इस वक्त कसूरवार कौन है? हम इस कोई आप कह सकते हैं राजनीतिक बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि आज अगर पेशेंट परेशान है तो उसकी जिम्मेदार कौन है? सरकारों ने जो आप कह सकते हैं बैकअप बनाना चाहिए था, वो बैकअप अब तक क्यों नहीं चलाया है? अब तक बैकअप क्यों नहीं बना है? इस पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि ऑक्सीजन की कमी क्यों है, बेड्स की कमी क्यों है। जब वेव आई थी पिछले साल, तो पिछले साल से लेकर अब तक क्या काम राज्य सरकारों ने किया है? दिल्ली में ऑक्सीजन का स्टॉक क्या है, जरा इसकी भी बातचीत कर लेते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन का स्टॉक क्या है। सरकारी अस्पताल जो है वो कल शाम 6 बजे तक का हाल आपको बता रहे हैं कि कितना स्टॉक था। डीडीयू 12 घंटे की ऑक्सीजन मात्र बची हुई थी। बुराड़ी हॉस्पिटल की बात करें, 8 घंटे की ऑक्सीजन बची है। अंबेडकर हॉस्पिटल में 24 घंटे का स्टॉक अभी बचा हुआ है और आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में मात्र 2 घंटे की ऑक्सीजन, यानी 2 घंटा ओवर होगा। कल शाम के बाद अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो आप समझ सकते हैं कि बिना ऑक्सीजन के आईसीयू कैसे चलेगा, कोविड पेशेंट्स को ऑक्सीजन कैसे दी जाएगी। तो ऑक्सीजन की बात हो गई कि दिल्ली के जो अस्पताल है जहां ऑक्सीजन की कमी, हमने आपको ये बताया। अब आपको बताते हैं कि कोरोना के 3 सबसे अहम वेरिएंट कौन से हैं। इस बार के वेरिएंट कौन से हैं ये आपको बता रहे हैं। B1.618 पहला वेरिएंट है, दूसरा वेरिएंट है B1.616 और तीसरा जो सबसे नीचे हम आपको दिखा रहे हैं B1.1.7 117 में अगर आप पॉइंट्स लगा दें, ये 3 वेरिएंट्स हैं जो सबसे खतरनाक वेरिएंट माने जाते हैं कोविड के। और इस बार यही 3 वेरिएंट हैं जो देश को आप कह सकते हैं लचर व्यवस्था में ले आए। जी हाँ, ऑक्सीजन संकट का सच क्या है ये भी आपको हम बताएंगे कि ऑक्सीजन का जो संकट है वो कैसे हो रहा है, कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है, रोज खपत कितनी है, ये आपको बता रहे हैं। 3,842 मेट्रिक टन डेली की खपत है। डेली का प्रोडक्शन क्या है? 7,281 मेट्रिक टन आपको दिखा रहे हैं हम, ये प्रोडक्शन है।
और स्टॉक क्या है? अभी 50,000 मेट्रिक टन का स्टॉक है, यानी अभी ये स्टॉक है, इमरजेंसी स्टॉक इसको कहा जाता है, इसको सप्लाई नहीं किया जाता है। ऑक्सीजन जैसे जैसे आती है सप्लाई होती है, एक स्टॉक बना के रखते हैं, कंटीजेंसी आप कह सकते हैं, जैसे कहा जाता है कि बैकअप प्लान के लिए रखा जाता है। तो ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप मिश्रा है, एसोसिएट प्रोफेसर एम्स के, साथ ही साथ अनिल कुमार है एम्स पटना से। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अनिल कुमार आप पटना से जुड़ रहे हैं और प्रोफेसर मिश्रा जो है वो एम्स से जुड़ रहे हैं। सीधे पहले प्रोफेसर मिश्रा सर के पास चलते हैं। सर, ऑक्सीजन की भारी कमी है, बार बार हम देख रहे हैं राज्य सरकारें जो है वो यही अपील कर रही है केंद्र से कि ऑक्सीजन मिल जाए। इतनी किल्लत ऑक्सीजन की क्या सिर्फ कोविड की वजह से आ रही है या फिर कोई बैकअप प्लान था नहीं अस्पतालों के पास, सरकारों के पास कि हाँ भाई इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए थी हमारे पास और आज के दिन नहीं? देखिए, कोविड के केसेस बढ़े हैं और कोविड के ये भी आपने बात बताई कि अभी जो कोविड के केसेस है वो बहुत ज्यादा सीरियस कोविड नहीं है, तो उनको आईसीयू केयर की रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल के हैं जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो क्योंकि केसेस अब पहले से तो बहुत बढ़ गए हैं, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। लेकिन अब जो बात आप कह रहे हैं वो भी, उसमें भी कुछ हद तक सही है कि जो बढ़े हैं केसेस, तो ये तो दिख रहा था कि बढ़ने वाले हैं केसेस, तो बैकअप प्लान तो होना चाहिए था कि आप ऑक्सीजन अवेलेबल करा लेते, ताकि जितने जितने केसेस बढ़े तो उस हिसाब से ऑक्सीजन आपके पास। डॉक्टर संदीप, कंटिजेंसी में ऑक्सीजन आप किसी लाइन में हैं, आप पेशेंट से डेली डील करते हैं, सेवा भाव में है, फ्रंट रनर है। हम देख रहे हैं सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री सब गुहार लगा रहे हैं कि साहब ऑक्सीजन खत्म हो गई है और सिस्टम चरमरा जाएगा। दिल्ली के जितने हॉस्पिटल्स थे, अमूमन हमने उसका हाल बताया ग्राफिक्स के जरिए, किसके पास कितना स्टॉक ऑक्सीजन का है और 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास भी स्टॉक नहीं है। ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये बात है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उस पर नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हमने भी ऐसा सुना है कि ओवर यूज हो रही है, तो ओवरकिल हो रहा है ऑक्सीजन का। तो जो ऑक्सीजन की जो रियलिटी है वो ये है कि अगर 90% से ऑक्सीजन कम हो तो ऑक्सीजन देने से बेनिफिट होता है, लेकिन अगर 96% से ज्यादा ऑक्सीजन सैचुरेशन हो गया है तो ऑक्सीजन से फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे भी अवेलेबल डेटा है कि अगर 90, तो हमने तो देखा है कि लोग 100% ऑक्सीजन है फिर भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो 96% के ऊपर तो एक्चुअली लेने वाले को नुकसान भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जो हॉस्पिटल्स हैं उनको ये ध्यान से देखना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है उसको प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं, और अगर कहीं पे ओवरकिल हो रहा है, जहाँ जरूरत नहीं है वहां दी जा रही है ऑक्सीजन, जस्ट बिकॉज कोविड हो गया तो ऑक्सीजन शुरू कर दी, वो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये बात, डॉक्टर साहब आप मानते हैं, मैं इसी चीज को लेकर आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर अनिल कुमार एम्स पटना से जुड़ा है हमारे साथ। डॉक्टर अनिल कुमार, क्या ये माना जाए कि देश में एक आप कह सकते हैं एक पैनिक भी है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो भी हॉस्पिटल आ रहा है, वो कह रहा है साहब ऑक्सीजन हमें दे दी, क्योंकि एक पैनिक फैल गया कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, तो ओवर यूज हो रहा है, वेस्टेज भी हो रही है ऑक्सीजन की। इस मामले में मेरा मिक्स्ड ओपिनियन है बिल्कुल कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तो पैनिक होना, ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा लोगों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि एक तो कोरोना से संक्रमित होने वाले व्यक्ति की संख्या बढ़ते जा रहा है, एक वो हमारे पास चैलेंज है, और दूसरा उसके साइकिक लेवल को ठीक करना, ये हमारा दूसरा चैलेंज है। और जहां तक पेशेंट के प्रोफाइल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो भी कोरोना के मरीज हमारे एम्स पटना का एक्सपीरियंस है, जो लोग आते हैं, उसको मोटा मोटी हम 3 भाग में बांट सकते हैं। एक तो ऐसे हैं जिनका कि कोरोना का आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आ गया और वो पैनिक होना शुरू हो जाता है कि हमें हॉस्पिटल में बेड्स दो, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, नंबर 1, जो कि बिल्कुल गलत है। यहां पर हम डेफिनेट रूप से बोलेंगे कि वो पैनिक हो रहा है और इसको हमें रोकना चाहिए। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे हैं 10 से 15% जिनको वास्तविक में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो कि अभी डॉक्टर मिश्रा भी बोले कि 93% से अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाले ग्रुप और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाले ग्रुप को भी मिला दिया जाए तो 90 से 85% मरीज ऐसे ही हैं।
यानी कि ज्यादातर मरीज माइल्ड और मॉडरेट वाले हैं जिनको कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती भी है तो बहुत कम लोगों की पड़ती है, और लेस देन 10% लोग हैं जिनको कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है और उनको हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है। तो मेरा कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है कि आप पैनिक ना हो। नहीं, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि पैनिक ना हो डॉक्टर अनिल, हम भी यही चाहते हैं पैनिक ना हो। अब आपके पास वापस आऊंगा, एक सवाल और भी है जो कि जनता जानना चाहती है, डॉक्टर संदीप से मैं करूंगा। डॉक्टर साहब, अब ये तो तय हो गया है कि कोविड इस बार जो है इसमें आईसीयू की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें सैचुरेशन लेवल नीचे जा रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और मरीज ठीक भी हो रहे हैं, कई लोग घर पे भी रहकर ठीक हो जा रहे हैं। इसमें कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि जो वेरिएंट है वो ऑक्सीजन लेवल आपका ज्यादा कम कर रहा है, इसलिए ये पैनिक फैला हुआ है। डॉक्टर साहब, कोई चीजें, कोई मेडिसिन, एक्सरसाइज, क्या कुछ आदमी को करना चाहिए जो घर पे है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, जिसमें उसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन रहे, सैचुरेशन लेवल 96 के ऊपर रहे? कोई मेडिसिन हो, एक्सरसाइज हो, क्या कुछ उसको करना चाहिए कि बॉडी का जो सैचुरेशन लेवल है वो मेंटेन रहे? देखिए, जो सैचुरेशन जो डिजीज है वो लंग्स को अफेक्ट कर रही है, उससे सैचुरेशन कम होता है। बहुत ज्यादा जब कम हो जाता है तो फिर आईसीयू की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। अगर ज्यादा कम नहीं होता तो आप ऑक्सीजन सिर्फ मात्र ऑक्सीजन से मैनेज कर सकते हैं। अब जो रियलिटी है वो ये है कि जो म्यूटेशंस हो रहे हैं जिस वजह से ये डिजीज स्प्रेड हुई है, उससे वायरस इन्फेक्टिव तो ज्यादा हो गया है, लेकिन वो नेसेसरली ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं कर रहा। तो जो हम देख रहे हैं वो यही हो रहा है कि ज्यादा लोगों में स्प्रेड कर रहा है, पर जिनमें स्प्रेड हो रहा है उसमें ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं कर रहा। तो जो प्रिवेंशन है वो ज्यादा वायरस को जो कंट्रोल में करने से ज्यादा प्रिवेंशन होगा। अगर हमारा इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम वायरस को ज्यादा अच्छा कंट्रोल करेंगे, तो हमारे लंग्स कम इफेक्ट होंगे और हमारे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो हमारे को जो चीजें करनी चाहिए वो ये है कि हम, क्योंकि आइसोलेशन हो रहा है, हम ज्यादा। डॉक्टर साहब, एक मिनट आपको रोकूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोवैक्सीन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कोवैक्सीन पर आईसीएमआर का दावा है कोवैक्सीन ज्यादातर वेरिएंट पर असरदार है, कोवैक्सीन से डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी खत्म हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईसीएमआर की तरफ से यह दावा किया गया है कि कोवैक्सीन से जो डबल म्यूटेंट है उसको भी खत्म किया जा रहा है। और अगला अपडेट आपको बताएं, निजी अस्पतालों को एक डोज 600 रुपए में मिल सकेगी। राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड के दाम तय कर दिए गए। जी हां, कोविशील्ड के दाम तय कर दिए गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के दाम तय कर दिए हैं। ये पहले ही डिसाइड हो गया था कि 50% केंद्र के पास जाएगी और 50% राज्यों के पास जाएगी। राज्य सरकार के लिए कोविशील्ड ने अपने दाम तय कर दिए। 400 रुपए में एक डोज लगा सकेंगे। जी हां, सरकारी अस्पताल में 400 और निजी अस्पताल में 600। यानी अब जो दवाई होगी वो राज्य सरकार भी प्रक्योर कर पाएगी। सरकारी अस्पताल जो राज्यों में होंगे वो 400 रुपए और जो प्राइवेट अस्पताल होंगे वहां 600 रुपए में ये टीका मिल जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि कोविड से ही जुड़ा ही अपडेट आया था। रेट्स हो गए हैं, किस रेट्स पर स्टेट बेचेंगे, और म्यूटेंट की बात आई है कि कोविशील्ड जो है वो डबल म्यूटेंट पे ज्यादा इफेक्टिव है। कहूंगा कि बहुत लाइकली है, क्योंकि कोवैक्सीन जो है वो डेड वायरस वैक्सीन है। तो नॉर्मल जो बाकी की वैक्सीन है, यूएस वाली वैक्सीन है मॉडर्ना, वो सिर्फ वायरस के एक पार्ट पे इफेक्टिव है जो कोई स्पाइक प्रोटीन है, जबकि कोवैक्सीन क्योंकि डेड वायरस की वैक्सीन है वो सिर्फ एक पार्ट के वायरस पे नहीं है, स्पाइक के अलावा वो आरएनए बाकी पार्ट ऑफ वायरस पे भी इफेक्टिव है। तो अगर एक पार्ट का म्यूटेशन हो भी जाए लेकिन बाकी पार्ट के अगेंस्ट वैक्सीन इफेक्टिव है, इसलिए ये बहुत लाइकलीहुड है वैसे भी, लॉजिकली भी, कि कोवैक्सीन जो है वो थोड़ा बहुत म्यूटेशन होने के बावजूद भी इफेक्टिव रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो मैं बात कह रहा था कि जो हम अगर अपनी इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ाएं, मतलब हम फ्रेश खाना खाएं, रखा हुआ खाना नहीं यूज करें, अंदर एक्सरसाइज करें घर के अंदर ही, मतलब ज्यादा काम करने लगे। एक्सरसाइज घर के अंदर कैसे करें? जैसे अपने बर्तन वाली नहीं की जगह पे आप खुद बर्तन साफ कर लें, अपने घर की सफाई पोछाई कर लें, तो अपनी ज्यादा एक्टिविटी घर के अंदर ही करें, तो उससे इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये घरेलू नुस्खा है इम्यूनिटी बढ़ाने का। और बाकी जो सप्लीमेंट्स है वो लेते रहें, तो उससे क्या होगा कि आपको सीरियस डिजीज नहीं होगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। और फ्रेश एयर आने दीजिए आप अपने घर पे। अंदर कुछ लोग प्लांट्स भी लगाते हैं, उससे भी अच्छा ऑक्सीजन बढ़ जाता है घर कमरे का। तो वो सब आई थिंक मेरे ख्याल से घरेलू नुस्खे हैं जिनसे कि आपको बेनिफिट मिल सकता है इसमें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल कुमार और डॉक्टर संदीप मिश्रा, दोनों ही हमारे साथ थे और बताया
कि इस बार ऑक्सीजन की किल्लत क्यों है। यह भी बताया कि अगर आपको कोविड से बचना है तो कैसे बचना है, घर में रहिए, काम करिए, एक्सरसाइज करिए, फ्रेश खाना खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए और कोविड को दूर भगाइए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।